चलिए, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि कृषि क्या है, शस्य विज्ञान। इसमें हम फसल उत्पादन एवं भूमि प्रबंधन के बारे में जानते हैं कि भूमि को किस तरह से हम सुरक्षित रखें और फसल उत्पादन हमारा अच्छा हो और उपज बहुत अच्छा हो गए। देखिएगा, जैसे कि मैंने इसको बताया एग्रोनॉमी के बारे में। फिर अब देखिए, दूसरा पॉइंट है सॉइल साइंस यानी मृदा विज्ञान। अब मृदा विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें हम मृदा के तत्वों के बारे में जानते हैं कि मृदा। मैंने शस्य विज्ञान के बारे में बता दिया है और मृदा विज्ञान के बारे में बता दिया, और अब उद्यान विज्ञान के बारे में बताने जा रहा हूँ यानी हॉर्टिकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर में देखिए कौन कौन से फसल के बारे में जानते हैं। पहला, सब्जी, फूल और फल, ये तीनों के बारे में, और जितनी प्रकार की औषधियाँ होती हैं उनके बारे में। अब देखिए, चौथा पॉइंट मेरा क्या है, एंटोमोलॉजी यानी कीट विज्ञान। अब देखिए, कौन से फसल में कौन सा कीट लग रहा है, उसका निदान कैसे करेंगे, उसके बारे में हम जानते हैं यानी कीट विज्ञान में। मेरा पांचवा पॉइंट जो है प्लांट पैथोलॉजी यानी पादप रोग विज्ञान है। पादप रोग विज्ञान में हम लोग यह सीखते हैं जैसे पौधों में किस प्रकार का रोग लगा है, उसका निदान कैसे करें, उनका रोकथाम कैसे करें, उसके बारे में हम जानते हैं किसमें, पादप रोग विज्ञान में। ठीक है। अब देखिए, अगला मेरा टॉपिक जो है प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स है। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग उसके वंशज के बारे में जानते हैं, जो फसल है उनके वंशज के बारे में जानते हैं, उससे विकसित हुए अगले किस्म के बारे में जानते हैं। मैंने अभी आपको 6 टॉपिक बता दिया है। पहला जो है एग्रोनॉमी, दूसरा है सोयल साइंस, तीसरा है हॉर्टिकल्चर, और चौथा है एंटोमोलॉजी, और पांचवा है जो आपका प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। अब देखिए, हमको सातवां टॉपिक जो है आपका फॉरेस्ट्री है यानी कि वानिकी, यानी वन संरक्षण के बारे में हम लोग इसमें सीखेंगे कि वन संरक्षण हम कैसे बचाएं, वनों को कैसे बचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, उसके बारे में हम जानेंगे। वातावरण के बचाव के लिए किस प्रकार हम लोग कार्य कर सकते हैं। अब देखिए, उसके आगे जब हमारा आएगा पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री। अब एनिमल हस्बेंड्री के बारे में हम जानेंगे कि पशुपालन हम लोग कैसे करें, जैसे बकरी पालन उसके बारे में जानेंगे, मुर्गी पालन उसके बारे में जानेंगे, सुअर पालन उसके बारे में हम लोग किस में जानेंगे, पशुपालन में। देखिए, अगला मेरा टॉपिक है एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है उसके बारे में हम लोग इसमें सीखेंगे। अब देखिए, पहले हम लोग रेडियो से सुनते थे, फिर मोबाइल आया, अलग अलग तकनीकें आई, पहले चिट्ठी चलता था। अब उससे जैसे जैसे तकनीक बढ़ते गया वैसे वैसे हम लोग आगे बढ़ते गए। अब प्रसार शिक्षा जो है उसी में ही आपको किसान को नए नए तकनीकों के बारे में जानकारी दिया जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन में। चलिए देखिए, अगला मेरा है टॉपिक एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स क्या है, उस सब्जेक्ट में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। जैसे देखिए, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में हम लोग जानेंगे। अब जैसे उसके बाद क्या है, उसके पार्ट क्या है भाई, फाइनेंस हो गया, एग्रीकल्चर फाइनेंस, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर ट्रेड मार्केटिंग, इसके बारे में हम लोग विस्तार रूप से पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में।